हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में बुक्स एंड सर, जो कि आप देखते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि कुछ फ्रेजेस लेके चलूं आप लोगों के लिए, जो कि हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही थी। वो कहते हैं कि सर ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो उनके लिए भी ये कह सकते हो कि एक नया रास्ता निकाला है कि इसमें कुछ रेडीमेड फ्रेजेस हैं आप सबके लिए। जब तक आप लोग प्रॉपरली सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो या ग्रामर का यूज़ करके जो सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, तब तक के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस लेके आया हूँ। वो आप अपनी आम बोलचाल में यूज़ करो इनको। बहुत ही आम बोलचाल के फ्रेजेस हैं जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। इससे स्टूडेंट्स आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक ज़ुबान पर इंग्लिश के जो कुछ छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप एक हैबिचुअल हो जाओगे। क्योंकि अभी आपने इंग्लिश सीखना या ग्रामर सीखना जस्ट स्टार्ट किया है। इन बिटवीन इस समय के लिए इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके, अपनी डेली लाइफ के कुछ फ्रेजेस हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हो। तब तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये रहेगा कि कुछ तो बोलें, हम कुछ तो शुरुआत तो करें। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो फ्रेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ लिखे हैं। मेरे बोलने का तरीका भी देखिएगा कि मैं किस तरह से उनको उच्चारित कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ताकि इसी तरीके से आपको बोलना है। और जब आप सामने बोलो, किसी के सामने भी जब बातें करो, तो उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेस वी ऑफन यूज्ड, पहला है इधर आओ, कम हियर। जब भी स्टूडेंट्स किसी को हमें बुलाना होता है कि इधर आओ या मेरे पास आओ, तो नॉर्मली हम कहते हैं कम हेयर, मेरे पास आओ, इधर आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इधर देखो, लुक हेयर। इधर देखो, लुक हेयर। किसी को आपको कुछ देना है, हिंदी में है यह लो, टेक इट। यह लो, टेक इट। कोई भी चीज़ हो सकती है। आप बिस्किट दे रहे हैं, आप वाटर दे रहे हैं, या कोई भी सामान दे रहे हैं, तो जस्ट टेक इट। नेक्स्ट है बाहर प्रतीक्षा करो। किसी को आपको कहना है कि आप कक्षा के बाहर रुक जाओ या रूम के बाहर रुक जाओ, तो आपने इस्तेमाल करना है वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करो। ऊपर जाओ। किसी से आप ये कहना चाहते हो कि ऊपर जाओ, ऊपर किसी रूम में भेज सकते हो, या जो अपस्टेयर्स पे आपको किसी को भेजना है, ऊपर वाले रूम में या ऊपर वाले कोई भी जो ऑफिस है वहाँ भेजना है, तो आप उनको कह सकते हो गो अप। नीचे जाओ। इसी प्रकार से अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो कि नीचे जाओ, तो आप बोलोगे गो डाउन, गो डाउन। उतर जाओ। उतर जाओ ये आप कब इस्तेमाल करते हो? कोई इंसान बस में बैठा है, कोई कार में बैठा है, आप उन्हें ये कहना चाहते हो कि इससे उतर जाओ, तो गेट ऑफ, गेट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अभी आ रहा हूँ। कई बार हम किसी को कह देते हैं कि मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आप कहेंगे जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। नेक्स्ट है इसी समय आओ, इसी समय जाओ सॉरी। अगर आप किसी को कहते हैं कि इसी समय जाओ, कहीं भी आप किसी को भेज रहे हैं, तो आप कहेंगे गो एट वंस, गो एट वंस। नेक्स्ट है सावधान रहो। अगर आप किसी को किसी चीज़ का डर दिखाना चाहते हैं या किसी को एक सलाह दे रहे हैं कि सावधान रहो, तो आप कहेंगे बी कॉशियस, बी कॉशियस। नेक्स्ट है धीरे चलो। आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं या किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, आप उसे धीरे चलने के लिए कहते हैं, तो आप कहेंगे गो स्लोली, गो स्लोली। नेक्स्ट है यहाँ रुको, यहाँ रुको। इसको इस प्रकार से कहेंगे आप स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, सीधे जाओ। किसी को आप रास्ता बता रहे हैं या किसी को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस समय आप कहेंगे गो स्ट्रेट, यानी सीधे जाओ। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कहो या बोलो, तो आप कहेंगे स्पीक, SPEAK, स्पीक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सुनो। अगर किसी से आप कहते हो, कोई बात कर रहे हो आप, पहले कई बार हम ये कहते हैं कि इधर सुनो ज़रा, सुनो, तो लिसन।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको जो टी है इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये लिसन ही है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स इसको कुछ गलत तरीके से इसको रीड आउट कर रहे थे, तो ये टी इसके अंदर साइलेंट है, ये इट्स लिसन, सुनो, लिसन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है याद रखो। अगर आप किसी को कहते हो कुछ याद रखने के लिए तो आप कहेंगे रिमेंबर, रिमेंबर। चुप रहो, किसी को अगर आप कहते हैं कि चुप रहो या शांत रहो तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है वो है शाबाश, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए आप किसी की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है या किसी भी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है, तो आप उससे कहेंगे वेल डन, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। नेक्स्ट है ईश्वर का धन्यवाद या प्रभु का धन्यवाद। जब भी आप कभी भी ऐसी कोई भी बात हो जाती है या आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं तो हम कहते हैं ना कई बार कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है या भगवान तेरा धन्यवाद, तो आप कहेंगे थैंक गॉड, थैंक गॉड। बड़े दुख का समाचार, मान लीजिए कोई ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, ऐसे कोई खबर आ जाती है जिसके अंदर आपको बहुत दुख है या बहुत तकलीफ़ हुई उसको सुनकर, तो हाउ सैड, हाउ सैड। कितनी महान विजय या कितनी बड़ी जीत अगर आपको कभी कहना हो, जैसे कि ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इसको तब जब हमारी भारतीय टीम, जैसे आप क्रिकेट भी देखते होंगे, भारतीय टीम कोई मैच जीत जाती है और जीतने के बाद जब हमें लगता है कि बहुत अच्छी जीत है, ये बहुत ही ज़्यादा रनों से जीती है या बहुत ही ज़्यादा विकेट से ये जीत ली है हमारी टीम ने, तो हम कहेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। नेक्स्ट है जल्दी करो। अगर आप किसी को कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कि इस कार्य को आपको जल्दी करना है तो आप कहेंगे हरी अप, हरी अप। अगर किसी को आप शुभकामनाएं देते हैं, बधाई कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ज़्यादातर आजकल यूज़ करते हैं, कांग्रेट्स कह देते हैं सिर्फ, बट आप कंग्रेचुलेशंस ही कहिए, बहुत अच्छा लगेगा, कंग्रेचुलेशंस। जो नेक्स्ट है वो है कितना अच्छा आश्चर्य या कितना सुखद आश्चर्य। मान लीजिए आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई व्यक्ति एकदम से आपके सामने आएगा या कोई भी कुछ अच्छा ऐसा कोई काम हो जाएगा जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। सरप्राइज़ का तो आपने वैसे भी कई बार सुना होगा, सरप्राइज़ का मतलब ही होता है कि कोई आश्चर्य, ऐसा कोई भी कार्य हो जाए जो कि हमें पहले से नहीं पता होता बट वो हो जाता है, तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। हमारा आखिरी जो फेज़ है वो है कल मिलेंगे। मान लीजिए आप जाते हैं अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं आप कि दोस्तों अब हम कल मिलते हैं, अब हम घर चलते हैं, तो तब आप कल मिलेंगे की जगह कहेंगे सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। टुमारो का मतलब ही होता है कल, तो सी यू टुमारो। मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फिजिक्स मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे और आपने अभी से ही इसको याद करना भी शुरू कर दिया होगा और एक प्रॉमिस करके जाएंगे आप कि आप अपनी डेली जो यूज़ में जब आप लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप इन फिजिक्स का इस्तेमाल करें ताकि धीरे धीरे आप यूज़ टू हो जाएं, धीरे धीरे आपकी आदत जो है बन जाए और आप इस प्रकार से जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं इनको अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाइए ताकि धीरे धीरे जब आप इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, सीखने की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कुछ जो फ्रेजेस हैं आपको पहले से ही आते हैं और आपकी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर सीखने के बाद एक बहुत ही जल्दी आप लोग बोलना सीखेंगे और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लगता है कि फ्रेजेस आपके काम के हैं या आपकी हेल्प हो रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं ऐसे कुछ और फ्रेजेस आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक एंड शेयर करिए और इसको सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने नए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।